संतों फकीरों से जानेंगे कि दुख कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे मिट सकते हैं। तो वाणी में भी लिखा है, नानक दुखिया सब संसार। हर कोई अपना अलग अलग दुख बनाता है कि मेरी दुकान नहीं चलती, मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं है, मेरे घर में सुख शांति नहीं है। ओवरऑल जितने भी दुख है संसार के, इनको 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। पहला, नेचर से मिलने वाले दुख जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, महामारियों का आना। दूसरा, आध्यात्मिक, जो औरों से हमें दुख मिलता है जिसमें हमारा कुछ कसूर नहीं होता। ये ज्यादातर संतों महात्माओं को, दुनिया अवतारों को तंग करती है जब वो अवतार लेके आते हैं। या फिर इंसान को किसी ने तुम्हारी चुगली कर दी, बॉस को तुम्हें वहां से निकाल दी गया, तुम्हारी वहां कोई गलती नहीं थी, या तुम अच्छा काम करने के लिए जा रहे थे, साइड पे किसी स्कूटर ने, ट्रक ने तुम्हें टक्कर मार दिया, तुम पैदल चल रहे थे, इसमें भी तुम मानते हो मेरा कोई कसूर नहीं है। जब तुम अच्छे काम के लिए जा रहे थे, तुम्हें कोई मॉस्किटो ने काट लिया, डेंगू वाले ने, मलेरिया वाले ने, तो तुम्हें इन्फेक्शन हो गया, तुम बीमार हो गए, हालांकि तुम स्पिरिचुअल कीर्तन भजन के लिए जा रहे थे। तो ये है औरों से मिलने वाला दुख। ये ज्यादातर संतों को तंग करते हैं। लोग जब वो आते हैं उनको समझ नहीं पाते हैं, उनको पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते। अपनी बुद्धि में भरे हुए दोष और पापों के कारण किसी को कुछ तसीहे, किसी को कुछ, किसी को कुछ कहना सब अवतारों और संतों को। उसके बाद आदि भौतिक, इसमें 2 होते हैं, देहिक और मानसिक। और देहिक में फिर 1-2 होते हैं कि प्रारब्ध जन्म, बचपन से पोलियो था, बचपन से हेरिडिटरी से ये शुगर था, बीमारी थी पीछे, घर परिवार वालों को थी, जब वो नहीं थी तब भी पोलियो हो गया। प्रारब्ध जन्म, बचपन से पैदा होते ही। और दूसरे जो गलत खान पीन से वात पित्त कफ, अपने शरीर की प्रकृति को नहीं समझने के कारण और असावधानी से मानव चोले में रहना, खाना पीना सोना, इसका सिस्टम सही ना रखने के कारण कितना खाना खाना चाहिए, हवा पानी के लिए जगह चाहिए, ये वात पित्त कफ के बिगड़ने से 148 तरह के रोग लग जाते हैं बंदे को। तो ये दैहिक है। और मानसिक में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, द्वेष, तृष्णा, ये मानसिक है। तो कुल जब टोटल ओवरऑल आदि देवी का, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इसमें सारे दुख कंसीडर हो जाते हैं। इन दुखों का कारण है इंसान की, नर नारी की, मनुष्य जीवन में अज्ञानता, अविवेक। क्योंकि काल माया के प्रभाव के कारण वो खुद को शरीर जानता है और रजतम सत गुण के इस संसार में व्यक्ति वस्तुओं में मोह कर लेता है, अटैच हो जाता है। जब तक उसके पुण्य फलीभूत होते हैं, कोई गुरु संत महात्मा मिलते हैं, उसको अच्छा प्रवचन पक्का मिलता है कि मानव जीवन क्यों मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, घर परिवार संसार में रहने का तरीका क्या है, कैसे संसार को, हमारा शरीर 5 महाभूतों का और संसार 5 महाभूतों का। जैसे आंख, कान, जीवा, ये सब 5 महाभूतों से बनी है, पर एक दूसरे का काम नहीं कर पाते। तो जब उसको पता चलता है कि शरीर को जिंदा रखने के लिए भगवान ने संसार बनाया था कि इसका उपयोग करें रोटी कपड़े मकान के लिए, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए शरीर मिला था, उसके लिए परमात्मा सेवा हरि गुरु भगवान की। ये जब उसको पता चल जाता कि मैं 2 हूं भाई, कि एक शरीर और अब शरीर कर परिवार संसार में अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का सत्कार करो और छोटों से प्यार करो, और रोटी कपड़ा मकान का उपयोग करो, ड्यूटी करो संसार की, बस इतना ही तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी के प्रारब्ध को नहीं बदल सकते हो, किसी का दुख नहीं कटवा। तुम्हारा जो धर्म जिस रिश्ते के प्रति है जो बनता है, तुम सिर्फ उतना ही कर सकते हो। तो संसार का उपयोग करें और संसार में व्यवहार करें, हरि गुरु भगवान में प्यार करें और उपभोग करें। तुम्हारे पास इंद्रिय, आंखों से दर्शन करें, कानों से कीर्तन सुने, जीवा से भजन गाएं और सेवा करें। हाथ पैर भगवान ने दिए, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, तो इसका उपभोग करें, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का,
सुगंध का ईश्वरी भगवान की, अवतारों की, संतों की, गुरुजनों की। तो ऐसे जब तक समझ होती है बंदे को किसी पूर्ण सतगुरु का सत्संग सुन के, तब तक वो इतना ज्यादा फंस चुका होता है। और वहां से बच्चे के बच्चे के बच्चे और इन्हें रिश्तेदार तब तक बेचारे की मृत्यु ही हो जाती है। तो ये अपनी बुद्धि की अज्ञानता, काल माया के अधीन में हम उस जगह पे सुख मानते हैं और सोचते हैं यहाँ से सुखी हो जाएंगे, क्योंकि हम खुद को शरीर मान के चलते हैं। जब मृत्यु होती है तो पता चल जाता है कि हम शरीर नहीं थे। जब औरों की मृत्यु होती है तब थोड़ी देर तक पता चलता है कि इसके अंदर कोई ज्योत थी जिसके कारण ये जिंदा था। तो सब दुखों का जो कारण है वो है कामनाएं, संसार की। ये कामनाएं क्यों बनी है संसार की? क्योंकि बुद्धि में अज्ञान है और बुद्धि ने उन जगहों पे सुख मान लिया हुआ है, और सुख मान के उस व्यक्ति व वस्तु ने उसका अभ्यास किया, चिंतन किया, बार बार रिवीजन की, पत्नी की, बच्चों की, घर परिवार की, कोठियां कारों की, जहां उसका जैसा भी संस्कार, इंटरेस्ट, रुचि था, जिसके प्रति भी उसको पुत्र पुत्री, पति पत्नी, दौलत शौहरत का ज्यादा मोह था, उसकी बुद्धि ने अज्ञानता से उस चीज में सुख माना। यही उसका ज्ञान। सुख है नहीं लेकिन मान रखा है और उसका रिवीजन किया, जिसके कारण उस व्यक्ति वस्तु के प्रति उसको कामनाएं बन गई। फिर कामनाएं पूरी हुई तो लोभ आया, लोभ हुआ तो मोह आया, मोह को ठेस लगी तो अहंकार आया। दूसरी तरफ कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, बुद्धि का नाश हुआ, उसका सर्वनाश हो गया। तो कामना संसार की बनने के कारण पूरी होगी तब भी 84 में गुम हो गए, नहीं पूरी होगी तब भी 84 में गुम हो गए। तो ये तीन दोनों दुखों का कारण है अज्ञानता, अविवेक। इसलिए पूर्ण सतगुरु के पास, संत और फकीरों के पास जाए। और मैं कौन, मेरा कौन, यहाँ हम दो हैं, एक आत्मा एक शरीर। जैसे शरीर बीमार है तो हम लीवर 52 देते हैं, ये शरीर बीमार है, भूख नहीं लग रही। ऐसे ही मन के डॉक्टर हैं संत, आत्मा के डॉक्टर हैं संत। अगर भजन की भूख नहीं लग रही, सेवा सिमरन की भूख नहीं लग रही, और ये आत्मा को मन बुद्धि इंद्रियों का भरा हुआ ये शरीर एज ए नौकर, एज ए सर्वेंट दिया गया। आत्मा कहती है भी मन बुद्धि शरीर जा और रस का, सुख शांति प्रेम आनंद का सामान लाके मुझे दे। लेकिन ये शरीर 5 महाभूतों से बना है, संसार 5 महाभूतों से बना है, जिससे वो अपने विषयों की तरफ ऑटोमेटिकली अज्ञानता वश अट्रैक्ट होता रहता है और 84 लाख में घूमता रहता है। अपनी स्वामिनी आत्मा और स्वामी परमात्मा की परिवार ना करते हुए अपने नौकरों का मन बुद्धि इंद्रियों के से इस शरीर जो इसको सुख शांति प्रेम आनंद पाने के लिए मिला था, अपने जीवन के लक्ष्य पाने के लिए, वो इसके गुलाम थे। लेकिन ये उनका गुलाम हो गया जब ये इस गुलामी को छोड़ के हरि गुरुवान की, संतों की गुलामी करेगा, उनकी दास्ता करेगा और उनसे प्रेम करेगा, घर परिवार संसार में व्यवहार करेगा और संसार में उपयोग करेगा, तो तब इसका जीवन सही हो जाएगा। इंडिया के सब संत गृहस्थ हैं, गुरु पीर गृहस्थ हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर गृहस्थ हैं। उन्होंने गृहस्थी जीवनों में अवतार लेके ये सब करके दिखाया। भाई इन दुखों का कारण ये है कि मैंने जो रूल बनाया था कि संसार का उपयोग करना, संसार में व्यवहार करना, ड्यूटी जैसे ऑफिस में आता है घर, ऐसे ही घर की ड्यूटी और फिर मेन काम भजन कीर्तन सत्संग, अपने जीवन का कल्याण। तुमने गलती की, तुम अज्ञानता भी, इस कारण तुम इन दिनों दुखों से अनंत काल से दुखी थे हो और रहोगे भी। इसकी आगे ब्रांचेस तुम निकाल सकते हो कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा, मेरी बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे को बीमारी आ गई है। लेकिन जो मेन जड़ है दुखों की, वो 3 कैटेगरीज में जो डिवाइड होती हैं वो तुम्हें बता दी गई, उसका निवारण बता दिया गया राम जी दास की तरफ से। जय बाबा जी।